हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने लीगल चैनल सोच पर प्रहार में। मैं हूं एडवोकेट सनी शर्मा और दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बहुत ही प्रैक्टिकल बात बताने वाला हूं जिस पर लगभग आप सभी लोग कंफ्यूज रहते हैं। और दोस्तों कल का जो मेरा वीडियो था उसी से रिलेटेड ये बात है। कल मैंने 498A पर एक वीडियो बनाया था जिसमें कि लड़के ने पूरा पेमेंट कर दिया था, लेकिन फिर भी उसका केस वहीं का वहीं खड़ा रहा। तो मेरा उस वीडियो को बनाने का मकसद ये था कि बाकी लोगों को पता चल सके कि जो गलती उस लड़के ने की वो आपको नहीं करनी है। अब दोस्तों उस पर बहुत सारे कमेंट्स है। दोस्तों उन कमेंट्स में कुछ कमेंट्स तो ये थे जिसमें लोगों ने उन चीजों को समझा, और कुछ कमेंट्स ऐसे भी थे जिसमें लोग कहने लगे कि सर उसके पास हाईकोर्ट का ऑप्शन था, आपने हाईकोर्ट के लिए क्यों नहीं सजेस्ट किया। और कई सारे लोगों को शायद ये भी लग रहा होगा कि वकील साहब को पता ही नहीं 482 सीआरपीसी क्या होता है। तो दोस्तों यहां पे मैं आपको बताना चाहूंगा, मेरा उस वीडियो को बनाने का जो मकसद था वो ये था कि जब लड़के ने लड़की के अनुसार पूरा पेमेंट कर दिया, सेटलमेंट हो गया, उसके बाद वो 1 घंटा भी सफर क्यों हो। ये तो ठीक है कि हाईकोर्ट का ऑप्शन है, आप 482 सीआरपीसी में जा सकते हैं, लेकिन जिन लोगों की क्वेश्चनिंग चल रही है वो बहुत अच्छे से जानते हैं, एक एक साल से क्वेश्चन की पिटीशन वहीं पड़ी है, उसमें कुछ हो नहीं रहा है। हाई कोर्ट्स में कोविड के बाद बहुत सारी हाई कोर्ट्स हैं जहां 6-6 महीने की डेट लग रही है। और दूसरा, हाई कोर्ट में जाने के लिए पॉकेट में पैसा भी होना चाहिए, कम से कम 40-50 हजार रुपए रख के तब आपको हाई कोर्ट में आगे मूव करना पड़ता है, और हर कोई इतना कैपेबल नहीं होता। हमारा कहना यह है कि जब सामने वाले ने सेटलमेंट किया तो क्यों किया, ये सोच के किया कि मेरा आगे मेंटल हेरेसमेंट ना हो, मेरे सारे केसेस खत्म हो जाएं और मैं दोबारा नहीं आऊंगा, मैं बीमार आदमी हूं, मुझे नहीं आना है। अब यदि वो उसे क्वेश कराने के लिए हाईकोर्ट जाता है तो दोस्तों उसमें जो पैसा लगेगा, जो टाइम लगेगा, जो हेरेसमेंट होगा, वो तो हुआ ना उसका। यानी सेटलमेंट भी कर लिया भाई ने, उसके बाद फिर इतना सब कुछ झेल भी रहा है, तो ये कोई लॉजिकल थोड़ी बात है। क्योंकि दोस्तों ऐसे केस में लोअर कोर्ट का तो कहना था कि पहले आप बेल कराओ, बेल के बाद चार्ज बनाओ, चार्ज के बाद लड़की बयान करो और हम ही खत्म कर देंगे। इशू ये नहीं है कि 498 खत्म होगा या नहीं होगा, वो तो हो जाएगा, वो हाईकोर्ट से भी हो जाएगा 482 सीआरपीसी में जाके, और अगर हम हाईकोर्ट में नहीं जाते हैं तो लोअर कोर्ट से भी हो जाएगा, क्योंकि 100% बेल मिलेगी जब 13B में आपका जो सेटलमेंट हो गया। बात ये नहीं है, बात यह है कि वो जो लड़के की सफरिंग होगी, उसे इतना दूर से आना पड़ेगा ट्रैवल करके, वो भी तब जबकि वो फिजिकली फिट नहीं है। तो दोस्तों मैटर ये चीज करती है, तो इसलिए केवल अपने पर्सपेक्टिव से हमें चीजों को नहीं देखना चाहिए, हर केस की परिस्थितियां अलग होती हैं। और जो मैं आपको समझाना चाह रहा था वो ये कि अगर आप में से भी कोई लोग ऐसा कर रहे हैं जो पूरा पेमेंट कर दे रहे हैं और उससे पहले अपने केसेस खत्म नहीं करवा रहे हैं, तो वो भी इन प्रॉब्लम में फंस सकते हैं। केवल ये मोटिव था उस वीडियो को बनाने का। अभी दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं, यदि आपके साथ भी सेम परिस्थिति है, मतलब सेटलमेंट बन गया है और सेटलमेंट भरने के बाद आप लोगों ने म्यूचुअल डाइवोर्स भी कर लिया, पूरा पेमेंट भी दे दिया और उसके बाद भी आपका केस वहीं पड़ा है, तो अब आप इस केस को कैसे खत्म करेंगे। अब दोस्तों दो तरीके हैं यहां पे। पहला कि आप 482 सीआरपीसी में हाईकोर्ट में चले जाइए। अगर आप हाईकोर्ट में जाते हैं तो वहां पर इतना जरूर ध्यान रखिएगा, अच्छा खासा आपका अमाउंट खर्च हो जाता है। यदि आप कैपेबल हैं यू कैन गो, आप वहां पर जाकर के एक एडवोकेट हायर करेंगे, वो आपकी तरफ से क्वेश्चन की पिटीशन डालेगा। क्वेश्चन की पिटीशन में म्यूचुअल डाइवोर्स की जो डिक्री होगी आपकी और जो आदेश होगा उसकी प्रति लग जाएगी, और एक दोस्तों दोनों के बीच की सेटलमेंट डीड लग जाएगी और लड़की का एफिडेविट लग जाएगा। बट इट विल टेक सम टाइम, क्योंकि दोस्तों ये अलग अलग हाईकोर्ट पे डिपेंड करता है कि हाईकोर्ट्स में आपके जो डेट्स हैं वो कितनी लंबी लग रही है। मामला लिस्ट हुआ, कई बार होता है 6 महीने बाद की डेट लगी, 6 महीने के बाद आपका नंबर ही नहीं आ पाया, मामला आगे चला गया। इस तरह से करते करते हमारे खुद के बहुत से ऐसे मामले हैं जो हाईकोर्ट में पिछले 1-1, 1.5 साल से क्वेश्चन में पड़े हुए हैं, लेकिन अभी तक उनका निस्तारण नहीं हुआ। तो आपके साथ भी ऐसा हो सकता है, क्योंकि दोस्तों रियलिटी फेस करनी चाहिए। अगर हम रियलिटी फेस नहीं करेंगे, अंधकार में जीते रहेंगे, हवा में जीते रहेंगे या फिर बड़े बड़े दावे करते रहेंगे, उससे कोई फायदा नहीं है। रियल दुनिया में, रियलिटी में जीना चाहिए। अभी दोस्तों एक ऑप्शन तो हो गया 482 सीआरपीसी का। दूसरा ऑप्शन है, यदि आप इसको लोअर कोर्ट में ही खत्म करना चाहते हो, मान लेते इतना आपके पास फाइनेंशियल कैपेसिटी भी नहीं और आप हाई कोर्ट नहीं जाना चाहते, लोअर कोर्ट में ही खत्म करना चाहते हैं, तो इसका क्या तरीका है। कई लोग ये सोचते हैं कि म्यूचुअल डाइवोर्स हो जाएगा तो उसके बाद बस एक कॉम्प्रोमाइज लेटर लिख के दे देंगे और खत्म हो जाएगा। कभी खत्म नहीं हो सकता इस तरह से, प्रोसीजर में जाके खत्म होगा। यदि आपने अभी तक बेल नहीं ली है तो आप सबसे पहले बेल ले लें। अब आपकी बेल तो हो ही जाएगी क्योंकि आपका म्यूचुअल डाइवोर्स हो गया, तो उसी ग्राउंड पे आपकी बेल बहुत ही इजीली मिल जाएगी। लड़की सपोर्ट कर रही है तो अपना एफिडेविट भी दे सकती है, उससे भी आपको हेल्प हो जाएगी। अब एक दिन में आपकी बेल मिल गई, दूसरी डेट लगेगी, दूसरी डेट पे आपके ऊपर चार्ज फ्रेम हो जाएंगे, तीसरी डेट लगेगी। तीसरी डेट में क्या होगा कि लड़की के बयान हो जाएंगे, हॉस्टाइल विटनेस लड़की को बना करके बयान करवाए जाएंगे, मतलब कि लड़की से ऐसे बयान करवाए जाएंगे जो कि आपके फेवर में हो, और उसके बाद दोस्तों इसका जजमेंट हो जाएगा। लेकिन यदि कोई इसका मिसयूज करना चाहे तो मिसयूज भी कर सकता है। यदि लड़की बयान के लिए अपियर ही ना हो, वो डिले कर दे 1 साल 2 साल, तो हैरेसमेंट किसकी हुई, आपके हाथ से तो सब कुछ जा चुका है ना। तो ये लोअर कोर्ट की प्रोसीडिंग है। हाँ, अगर लड़की कॉपरेट करती है तो फिर कोई ज्यादा लंबी प्रोसेस नहीं है। 498A का मुकदमा आपने देखा है, किसी के 7 साल हो गए चलते हुए, किसी के 8 साल हो गए, किसी के और ज्यादा भी हो गए। लेकिन इस परिस्थिति में अगर लड़की कॉपरेट कर देती है तो फिर हार्डली 3-4 डेट पे, यानी आप कह लो कि 3 से 4 महीने के अंदर अंदर आपका ये 498A का मामला खत्म हो जाएगा, यदि आपका म्यूचुअल डाइवोर्स हो गया और ये 498A अटक रहा है। लेकिन यदि लड़की ने कॉपरेट नहीं किया
लड़की डाइवोर्स ले गई, लड़की को पेमेंट मिल गया, उसके बाद लड़की ने अपीयर होना बंद कर दिया, तो आपके सालों खराब होंगे, ये निश्चित है। यदि आप हाई कोर्ट में भी जाते हैं क्वेश्चनिंग में, तब भी आपका पैसा लगेगा, टाइम लगेगा, और लोअर कोर्ट से कराते हैं तब भी मामला फंसा रहेगा। दोनों तरह से दिक्कत तो आपको आनी ही है। और बात मेरी वही कि यदि आपने पेमेंट कर दिया तो फिर आप 1 घंटे की भी हैरेसमेंट क्यों झेलें। इसलिए बेहतर है कि इन सब चीजों में पढ़ने से अच्छा है कि पहले से सावधानी रखें। यदि आपने अभी तक पूरा पेमेंट नहीं दिया है और यदि आपका अब तक म्यूचुअल डाइवोर्स नहीं हुआ और कोई भी केस खड़ा है, सिंगल केस भी, चाहे 125 का हो, चाहे डीवी का हो, चाहे 498 का हो, आप अपोजिट पार्टी को क्लियर कहिए कि आप पहले ही केस खत्म कीजिए, उसके बाद मैं अपेयर होऊंगा म्यूचुअल डाइवोर्स के सेकंड मोशन में, वरना मैं नहीं हो रहा। दोस्तों उस समय पर अपोजिट पार्टी को पैसा भी चाहिए होगा बचा हुआ, और दूसरी बात है डाइवोर्स भी चाहिए होगा, तो वो एनी हाउ वहां पर अपेयर होगी और उस चीज को खत्म करवाएगी। लेकिन दोस्तों अगर एक बार आपने जाकर के किसी भी तरह से उनसे कन्विंस होकर चीजों को खत्म करवा लिया, उसके बाद कोई गारंटी नहीं है। अगर उसका इंटेंशन सही होगा तो आ जाएगी, यदि किसी ने भड़का दिया, कुछ और प्रॉब्लम आ गई तो नहीं आएगी। आप में से पता नहीं कितने हजारों लोग ऐसे विटनेस हैं जिनके साथ ये परिस्थिति चल रही होगी। और दोस्तों हमारे वीडियोज केवल एजुकेशनल होते हैं, आपको अवेयरनेस देने के लिए कि समाज में क्या चल रहा है, लॉ क्या है और लॉ का मिसयूज किस तरह से हो रहा है, ताकि आम जनता इस चीज को समझे और ये गलतियां ना करे। और इसमें भी अगर किसी को नेगेटिव दिखाई पड़ता है और वो नेगेटिव कमेंट करता है तो भैया ये पूरी तरह से उसकी सोच पर निर्भर है। चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नई लीगल जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलता हूं। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर।